morning students. In this video, we would be studying about the remaining types of leadership style. That is, one is democratic leadership style and the second one is free ride leadership style. हमने पिछली वीडियो में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के बारे में स्टडी किया है. नाउ कमिंग टू डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. देखिए, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वो स्टाइल है जहाँ पे बॉस अपने फॉलोअर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देता. ओनली ही वुड बी टेकिंग द डिसीजंस. नाउ कमिंग टू डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वो लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पे फॉलोअर्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का हक है. बॉस जो भी डिसीजन लेगा या लीडर जो भी डिसीजन लेगा वो एम्प्लॉयज से या अपने फॉलोअर्स से कंसल्ट करके डिस्कशन करके लेगा. वेयर द पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, बट नॉट कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड. दोनों के डिस्कशन से डिसीजंस होते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयज ही डिसीजन लेंगे. नो, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या था कि सिर्फ बॉस डिसीजन लेगा. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या है, ठीक है, बॉस डिसीजन लेगा बट आफ्टर हैविंग अ कंसल्टेशन, आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन विद हिज फॉलोअर्स. देन कमिंग टू द फीचर्स, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो रिलेशंस हैं, चाहे वो फॉलोअर है या बॉस है, दोनों के आपस में जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स होते हैं. दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं काम की जो भी कमियां हैं उनको निकालने में और काम को बेटर तरीके से करने के लिए. देन बिलीफ इन एम्प्लॉयज. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर है उसको अपने फॉलोअर्स पे बिलीव होता है, इसीलिए तो वो डिस्कशन करता है, इसलिए तो वो एडवाइस लेता है. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में बिलीफ नहीं था एम्प्लॉयज पे, इसीलिए जो बॉस है वो अकेला डिसीजन लेता था. बट इन केस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ही डिस्कसेस विद फॉलोअर्स कि हमें काम को कैसे करना चाहिए. ही गिव देम द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. देन ओपन कम्युनिकेशन. जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल था उसमें सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन था, मतलब द बॉस विल बी गिविंग द कमांड्स, दैट्स इट. जो फॉलोअर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं वो डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करते नहीं थे. बट इन केस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं. जो फॉलोअर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं वो भी अपनी राय देते हैं, अपनी एडवाइस देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ वर्क दे आर गिवन टू वर्क. देन सिमिलरली उनके एडवाइसेस, उनकी जो राय उन्होंने दी है उनको कंसीडर करते हुए बॉस एक डिसीजन पे पहुंचता है. देन एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. हाई मोरल. यहाँ पे हाई मोरल का मतलब है जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई होता है. एम्प्लॉयज को अच्छा लगता है, दे फील मोटिवेटेड, दे फील कनेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. जब बॉस उनसे उनकी राय लेते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट देते हैं. Then it improves efficiency. Definitely a motivated person would be working with more efficiency rather than if we compare it with a person who is not motivated. Then saves time for superior. यहाँ पे superior के लिए time कैसे बचता है, let us understand by comparing it with autocratic leadership style. Autocratic leadership style में हर एक जो डिसीजन है वो बॉस लेगा, छोटे से छोटा जो डिसीजन है वो बॉस ही लेगा. इन दैट मैनर ही वोंट बी हैविंग द टाइम टू डू सम कंस्ट्रक्टिव वर्क. जो रूटीन वर्क है उनके डिसीजन लेने में ही उसका टाइम चला जाएगा, कुछ नया नहीं कर पाएगा. बट इन केस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जब हम लोगों से राय लेते हैं, जब उनकी एडवाइसेस हम देखते हैं, हो सकता है हमें कोई इस तरह का आइडिया आ जाए जिससे हमारा जो काम है वो ईजिली हो जाए और हम बेटर तरीके से आगे का काम कर सकें. कहाँ एक दिमाग काम करेगा एक पर्टिकुलर डिसीजन पे, कहाँ आपके पास जो 10-12 एम्प्लॉयज़ हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं, अगर वो 10-12 दिमाग उस पर्टिकुलर डिसीजन पे काम करेंगे, देयर आर चांसेस कि हो सकता है हमें कोई बेटर आइडिया मिल जाए. तो जहाँ पे हमें दिमाग लगाना है वहाँ पे अगर हमारे फॉलोअर्स दिमाग लगा रहे हैं, इट विल बी सेविंग आवर टाइम. तो बॉस होने के नाते या सुपीरियर होने के नाते इफ आई एम देयर, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ और अच्छा सोच सकूँ. बिकॉज अब जो मेरे रूटीन वर्क थे वो मेरे फॉलोअर्स उसमें मेरी हेल्प कर रहे हैं. देन कमिंग टू डिसएडवांटेजेस. रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड एम्प्लॉयज. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते वेयर यू आर नोइंग कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अच्छे से एजुकेटेड नहीं है या अनएक्सपीरियंस्ड है. यहाँ पे एजुकेटेड या अनएक्सपीरियंस्ड होने का मतलब है उस काम से रिलेटेड, जिस काम से रिलेटेड आप उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं. अगर उस काम का उनको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर उस काम के बारे में वो कुछ जानते नहीं हैं,
तो वो अच्छी एडवाइस आपको नहीं दे पाएंगे या डिसीजन मेकिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। देन डिलेइंग डिसीजंस, अगर मुझे किसी से कंसल्ट नहीं करना है, सिर्फ जो मैं चाहती हूँ वही करना है, देन इन दैट केस मुझे डिसीजन मेकिंग में कुछ टाइम नहीं लगेगा। बट इफ आई एम फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जहाँ मुझे अपने फॉलोअर से डिस्कस करके कुछ डिसीजन लेना है, इन दैट केस इट विल बी कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि डिस्कशन करनी है। दो लोगों के बीच जब डिस्कशन होगी, अपने अपने पॉइंट्स हर कोई रखेगा, उस पर टाइम लगेगा डिसीजन लेने में। देन लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर सिर्फ बॉस डिसीजन लेता है तो उसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कल को वो ये नहीं कह सकता कि इस पर्सन ने डिसीजन लिया था। नो, ही इज द ओनली पर्सन टू टेक डिसीजन। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज होता है, जहाँ पे आपके फॉलोअर्स या आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे मान लीजिए अगर आपने किसी फॉलोअर का आइडिया फॉलो किया, उसी आइडिया के बेसिस पे आपने डिसीजन लिया और काम किया और वो काम गलत हो गया, इन दैट केस एज अ मैनेजर यू कैन रन फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये आइडिया मेरा नहीं था, ये तो किसी सबॉर्डिनेट का था। सो देयर इज अ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर में अब आपने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ था। सो अगर कुछ गलत होता है, देयर आर चांसेस कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भागने की कोशिश करेंगे, सो दैट जो ब्लेम है, अगर कोई काम गलत हुआ है, वो ब्लेम आप पर ना है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अभी हम स्टडी करेंगे फ्री राइन लीडरशिप स्टाइल।